अगर कोई किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहे और सामने वाला उसे देखने तक को राज़ी ना हो और उससे बहुत दूर रह रहा हो, तो ऐसे में अपने घर बैठे बिना कुछ खिलाए पिलाए एक ऐसा भयंकर वशीकरण करने के लिए, अपनी मोहब्बत किसी के भी दिल में पैदा करने के लिए, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये अमल बड़े काम का है और बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत वाला है, ताकत वाला है। और ख़ासियत इस अमल की ये है कि इस अमल को आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। अपनी जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए या मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए इस अमल को करके बेहतरीन फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग निराश हो चुके हों और जो लोग निराश हो चुके थे, उन लोगों के लिए ये अमल है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर कोई तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब ना हुआ हो, तो उसके लिए ही ये अमल है। और इस अमल के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से कई निराश प्रेमियों ने अपनी मोहब्बत को पाली है और कई मियाँ बीवी के झगड़े को जड़ से इस अमल के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से ख़त्म किया गया है। तो बताने का मकसद ये है कि इस अमल को जायज़ मोहब्बत के लिए ही करने की इजाज़त है। हराम काम के लिए इस अमल को करना अपने आप को बड़ी मुसीबत में डालना है। इसलिए इस अमल मुबारक को हरगिज़ और हरगिज़ हराम काम के लिए, गलत काम के लिए ना करें। जायज़ मोहब्बत के लिए आप कीजिए, आपको इजाज़त है। तो आइए ये अमल आप अच्छे से समझ लीजिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैंने ये अमल किया, मैंने वो अमल किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, आप अच्छे से अमल कीजिए, शर्तें और पाबंदी को पूरा करके अमल कीजिए, यकीन के साथ अमल कीजिए। जिस तरह से मैं इस अमल को बताने जा रहा हूँ उस तरह से अमल कीजिए, फिर देखिए कि कैसे आपका काम नहीं होता है, कैसे आपका काम पूरा नहीं होगा। 110% आपका काम पूरा होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा अमल नहीं है, ये कोई चलता फिरता अमल नहीं है, बल्कि ये कुरानी अमल है और आयत मोहब्बत का अमल है। ये वो अमल है जो मोहब्बत के लिए तीर का काम करता है। ये अचूक है, ये कभी खाली नहीं जाता है। तो ये अमल है युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह, युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि, युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि। इस अमल को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी भाई करना चाहे कर सकता है। बस इस आयत को अच्छे से याद कर ले, अच्छे उच्चारण के साथ, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद कर ले। मैंने हिंदी में और अरबी में भी लगा दिया है इसको, और मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ। युहिब्बुनहुम, युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि। इस तरह से इसका उच्चारण है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद करने के बाद अपनी जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करने के लिए, या अपनी नफ़रत नाराज़गी को ख़त्म करके मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को आप कीजिए। तरीका उसका ये है कि हो सके तो आप इस अमल को नौचंदी जुमेरात से शुरू कीजिए। अब आप दिन में करें या रात में करें, जब भी आपको वक्त मिले आप तब करें, लेकिन हो सके तो नौचंदी जुमेरात से इस अमल को शुरू करें। और नौचंदी जुमेरात किसी वजह से न मिले तो आप चढ़ते हुए महीने में शुरू करें, यानी 15 चाँद की 15 तारीख के पहले पहले आप इस अमल को शुरू करें। और अगर ये भी आपको न मिले, आपको जल्दी है, आप मोहब्बत के दर्द में गिरफ़्तार हैं, तो आप जो है
इस अमल को कभी भी शुरू कर सकते हैं। तरीका इस अमल का ये है कि इस अमल को करने के लिए आपको एक जगह को और एक वक्त को ख़ास करना होगा, फिक्स करना होगा। फिर उसी जगह पे उसी वक्त पे रोज़ाना इस अमल को करना होगा। और इस अमल को करने का तरीका ये है कि पूरी पाकीज़गी के साथ, साफ़ सफाई के साथ, आप भी साफ़ सुथरे रहें, पाक साफ़ बावजू रहें, आपके कपड़े भी साफ़ सुथरे रहें, आपके कपड़ों पर इत्र वगैरह लगी हो। आप जायज़ मोहब्बत के लिए इस अमल को करने का नियत करें और एक मजबूत विश्वास, अटूट विश्वास, पूरे अक़ीदे के साथ आप इस अमल को करें। और आप उस जगह पे जाएं, अपने काम की एक मजबूत नियत करें कि मैं फ़लाँ के दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करने के लिए, उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए इस अमल को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस तरह से एक मजबूत नियत कीजिए। अब आपने 11 बार अव्वल और आखिर, शुरू में और बाद में 11 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और जिनको कोई भी दुरूद पाक नहीं आता है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बार शुरू में और 11 बार बाद में पढ़ेंगे। और इस अमल को जो है इस तरह से करेंगे कि 7 कंकरियाँ लाहौरी नमक की लेंगे। 7 कंकरियाँ लाहौरी नमक की लेंगे, यानी सेंधा नमक की 7 कंकरियाँ लेंगे और सामने आग जलाएंगे। आग का दहकता हुआ शोला आपके सामने हो और नमक लाहौरी की 7 कंकरियाँ आपके पास हो। अब आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया तो आपने युहिब्बुनहुम कहुबिल्लाह ये आयत पढ़ना है और शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ को एक बार पढ़ना है। यानी पहले दुरूद पाक पढ़ा, अब जो है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने अमल शुरू करना है इस तरह से, युहिब्बुनहुम कहुबिल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि। इस तरह से आपने 7 बार पढ़ना है और एक कंकरी पर फूंक मारना है और ये कहना है कि सोख्तम दिल व जां फला बिन फला हुब फला बिन फला। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको समझिए, और आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी भाषा में आसान लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं उसका नाम लीजिए और उसकी माँ का नाम लीजिए। फ़लाँ बिन फ़लाँ के दिल में, फ़लाँ बिन फ़लाँ की यानी आपका नाम, आपकी माँ का नाम लीजिए। फ़लाँ बिन फ़लाँ के दिल में फ़लाँ बिन फ़लाँ की मोहब्बत पैदा हो जाए, वो दिल व जान से उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। इस तरह से अपने लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं। और अगर आप ये समझ लें कि सोख्तम दिल व जां फ़लाँ बिन फ़लाँ, सोख्तम दिल व जां फ़लाँ बिन फ़लाँ हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, इस तरह से आप कहें। 7 बार ये आयत पढ़ के कंकरी पे फूंक मारें और इस तरह से आप कहें। फिर आप 7 बार इसी आयत को पढ़ें, युहिब्बुनहुम कहुबिल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि। 7 बार इस आयत को पढ़ें, फिर उसी कंकरी पर दम करें और ये कहें, सोख्तम दिल व जां फ़लाँ बिन फ़लाँ हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। इस तरह से एक कंकरी पर 3 बार ये 7 बार अमल करेंगे। यानी एक कंकरी लेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे और इस तरह कहेंगे। फिर जो है 7 बार पढ़ेंगे, इस तरह कहेंगे, फूंक मारेंगे, फिर 7 बार पढ़ेंगे इस आयत को और फूंक मारेंगे, ये कहेंगे। इस तरह कहने के बाद आप इसको आग में डाल दीजिए। इसी तरीके से 7 कंकरियों पर 3 बार इस अमल को पढ़ना है, जिसकी तादाद 21 हो गई। इस तरह से आपने 21 दिनों तक ये अमल जारी रखना है। 21 दिनों तक आपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ, एक अटूट विश्वास के साथ और पूरे परहेज के साथ आपने इस अमल को जारी रखना है। इसमें परहेज तो बहुत बड़ा नहीं है, आपने बुरे कामों से बचे रहना है। झूठ, चोरी, गीबत
चुगलखोरी वगैरह से बचे रहना है। जायज़ मोहब्बत के लिए ही इस अमल को आपने करना है। और हो सके तो आप हर तरह के गोश्त, मछली वगैरह को छोड़ दें, सादा खाना खाएं, कच्चा लहसुन प्याज वगैरह इस्तेमाल ना करें। और इस अमल में आपको हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना घेरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप मोहब्बत का अमल कर रहे हैं, कोई तस्खीर का अमल आप नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आपने इस अमल को करना है। 21 दिनों तक अगर आपने इस अमल को कर लिया और अच्छे से कर लिया, जिस तरह से बताया गया है वैसे कर लिया, तो इसका हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि जो आपसे बात करने को राज़ी न था, जो आपको देखने तक को राज़ी न था, जो आपसे कोसों दूर रह रहा था, जो आपसे मीलों दूर विदेश में रह रहा था, उसके दिल में हैरत अंगेज़ तौर पर आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी, आपकी मोहब्बत गहरी होगी, उसके दिल में आपकी मोहब्बत का दीपक जल जाएगा। फिर क्या है, आप अपनी मोहब्बत में इस पावरफुल अमल के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से कामयाबी हासिल कर लेंगे, अपना मनचाहा प्यार पा लेंगे। और मियाँ बीवी का अगर इख्तलाफ है तो पुराने से पुराने और बड़े से बड़े इख्तलाफ को भी ख़त्म करता है, नफ़रत, नाराज़गी, गुस्सा को भी ये अमल ख़त्म करता है। और मोहब्बत पैदा करने के लिए तो ये आयत मोहब्बत का अमल है ही। अमल तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में या कि जो है व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और रिप्लाई करने से याद आ रहा है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आप पर साया फ़िग़न है, और इसमें जो है वक्त की बड़ी किल्लत होती है। वैसे भी आम दिनों में भी वक्त की किल्लत होती है, तो अगर किसी को रिप्लाई ना मिले भाई तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि जो है हज़ारों मैसेजेस का रिप्लाई करना अकेले इंसान की बस की बात नहीं है। बस ये तो आपकी मोहब्बत है। और इस नाचीज़ के हाथों से, इस गुनहगार के हाथों से रब तबारक व तआला ने अगर आपके काम को लेना चाहा तो आपके मैसेज पर भी मेरी नज़र पड़ेगी, आपके कमेंट पर भी मेरी नज़र पड़ेगी, और रब तबारक व तआला जो भी काम इस नाचीज़ से लेना चाहेगा वो ले लेगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अमल समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं 30 सेकंड में, 1 मिनट में, कि 7 कंकरियां लाहौरी नमक की यानी सेंधा नमक की लेनी है। आग का शोला दहकाना है, दहकती हुई आग आपके सामने है। 7 लाहौरी नमक की कंकरियां यानी सेंधा नमक की कंकरियां आपके पास हैं। आपने एक कंकरी लेनी है और उस एक कंकरी पर 7 बार इस आयत को पढ़ना है। अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ना है। शुरू में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 7 बार इस आयत को पढ़कर उस कंकरी पर फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद ये कहना है, सोख्तम दिल वजा फला बिन फला। जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं उसका नाम, उसकी माँ का नाम लीजिए। अगर उसकी माँ का नाम नहीं मालूम तो उसका नाम लीजिए और उसकी माँ के नाम की जगह हवा कीजिए। फला बिन हवा, सोख्तम दिल वजा फला बिन फला, हुब फला बिन फला। हुब के बाद अपना नाम, अपनी माँ का नाम लीजिए। 3 बार इसी तरह से एक कंकरी पर कीजिए और आग में डाल दीजिए। इसी तरह से 7 कंकरियों पर ये अमल कीजिए और इस अमल को 21 दिनों तक जारी रखिए। अब 21 दिनों से काफ़ी लोग निराश होंगे, काफ़ी लोग भागेंगे। तो यही तो बात है, लोग ये चाहते हैं कि माचिस की तीली जलाया जाए और नींबू काटा जाए, एक फूंक मारा जाए, बस ये काम हो जाए। तो मोहब्बत का अमल करना आसान बात नहीं है मेरे भाइयों। मोहब्बत का अमल तो एक कीमिया बनाना है, एक नुस्खा बनाना है, एक फार्मूला बनाने जैसा है कि जिस तरह से हम कीमिया में कोई फार्मूला बनाते हैं तो जरा सी गलती पे, कोताही पे, मात्रा की कमी और जास्ती होने पर, आँच की कमी और जास्ती होने पर वो फार्मूला ख़राब हो जाता है ना। उसी तरीके से अगर हम लापरवाही करते हैं, कोताही करते हैं, ढिलाई करते हैं, किसी तरह की कोई कमी रहती है तो मोहब्बत का अमल मुकम्मल नहीं होता है, उसमें असर पैदा नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ और हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को कवर करने की कोशिश करता हूँ
ताकि कोई मोहब्बत करने वाला अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहे और इस अमल को करना चाहे तो उसको कामयाबी मिले। और कामयाबी तभी मिलेगी जब उसको पूरी जानकारी रहेगी और वो अच्छे से अमल करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक करना या कुछ ना करना आपके ऊपर है। वैसे मोहब्बत करने वालों के लिए ये अमल मैंने एक तोहफे के रूप में बताया है। निराश लोगों ने भी, निराश प्रेमियों ने भी इस मोहब्बत के अमल से अपनी मोहब्बत को हासिल किया है। मियाँ बीवी के मोहब्बत में भी ये बेहतरीन काम करता है। तो इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक तो मिलने ही चाहिए। बहरहाल ये सब तो आपके ऊपर है। आप अगर पूरा करवाएंगे तो ठीक है, नहीं करवाएंगे फिर भी ठीक है, क्योंकि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए और लोगों की भलाई के लिए मैं तो अमल पेश करता रहूँगा। बाकी आपका काम है। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।